द्रुपद के अनुसार सब राजाओं को संदेश भेजा गया था और उनमें से कुछ राजा द्रुपद के यहां आकर एकत्र हो रहे थे। कौरवों ने भी पांडवों की यह चाल समझ ली और उन्होंने भी अनेक राजाओं के पास अपने दूत भेजे। क्या ऐसा ही कोई दूत श्री कृष्ण के पास भी भेजा गया? यदि हां, तो श्री कृष्ण किसकी सहायता करने के लिए तैयार हुए, जानते हैं इस अध्याय में। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पुरोहित को हस्तिनापुर भेजकर पांडव लोग यत्र तत्र राजाओं के यहां अपने दूतों को भेजने लगे। अन्य सब स्थानों में दूत भेजकर कुरुकुल नंदन कुंती पुत्र नरश्रेष्ठ धनंजय स्वयं द्वारकापुरी की ओर गए। जब मधुकुल नंदन श्री कृष्ण और बलभद्र सैकड़ों वृष्णि, अंधक और भोजवंशी यादवों को साथ ले द्वारकापुरी की ओर चले थे, तभी धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन ने अपने नियुक्त किए हुए गुप्तचरों से पांडवों की सारी चेष्टाओं का पता लगा लिया था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण विराट नगर से द्वारका को जा रहे हैं, तब वे वायु के समान वेगवान उत्तम अश्वों तथा एक छोटी सी सेना के साथ द्वारकापुरी की ओर चल दिया। कुंती कुमार पांडुनंदन अर्जुन ने भी उसी दिन शीघ्रतापूर्वक रमणीय द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। कुरुवंश का आनंद बढ़ाने वाले उन दोनों नरवीरों ने द्वारका में पहुंचकर देखा श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। तब वे दोनों सोए हुए श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण के शयन काल में पहले दुर्योधन ने उनके भवन में प्रवेश किया और उनके सिरहाने की ओर रखे हुए एक श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ गए। तत्पश्चात महामना किरीटधारी अर्जुन ने श्री कृष्ण के शयनागार में प्रवेश किया। वे बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े रहे। जागने पर वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को ही देखा। मधुसूदन ने उन दोनों का यथायोग्य आदर सत्कार किया। उसके बाद आगमन का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से हंसते हुए कहा, माधव, पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है उसमें आप मुझे सहायता दें। आपकी मेरे तथा अर्जुन के साथ एक सी मित्रता है एवं हम लोगों का आपके साथ संबंध भी समान ही है। और मधुसूदन, आज मैं ही आपके पास पहले आया हूं। पूर्व पुरुषों के सदाचार का अनुसरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष पहले आए हुए प्रार्थी की ही सहायता करते हैं। जनार्दन, आप इस समय संसार के सत्पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी सर्वदा आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अतः आप सत्पुरुषों के ही आचरण का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप ही मेरे यहां पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले कुंती नंदन अर्जुन को ही देखा है। सुयोधन, आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा, इसलिए मैं दोनों की ही सहायता करूंगा। शास्त्र की आज्ञा है कि पहले बालकों को ही उनकी अभिष्ट वस्तु देनी चाहिए। अतः अवस्था में छोटे होने के कारण पहले कुंती पुत्र अर्जुन ही अपनी अभिष्ट वस्तु पाने के अधिकारी हैं। मेरे पास 10 करोड़ गोपी की विशाल सेना है, जो सबके सब मेरे जैसे ही बलिष्ठ शरीर वाले हैं। उन सब की नारायण संज्ञा है। वे सभी युद्ध में डटकर लोहा लेने वाले हैं। एक ओर तो वे दुर्धर्ष सैनिक युद्ध के लिए उद्यत रहेंगे और दूसरी ओर से अकेला मैं रहूंगा, परंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना कोई शस्त्र ही धारण करूंगा। अर्जुन, इन दोनों में से कोई एक वस्तु जो तुम्हारे मन को अधिक प्रिय जान पड़े, तुम पहले चुन लो, क्योंकि धर्म के अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुनने का अधिकार है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती कुमार धनंजय ने संग्राम भूमि में युद्ध न करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सहायक चुना, जो साक्षात शत्रुहंता नारायण है और अजन्मा होते हुए भी स्वेच्छा से देवता
दानव तथा समस्त क्षत्रियों के सम्मुख मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। जन्मोज्य, जब दुर्योधन ने वह सारी सेना मांग ली जो अनेक सहस्त्र सैनिकों की सहस्त्रों टोलियों में संगठित थी, उन योद्धाओं को पाकर और श्री कृष्ण को ठगा गया समझकर राजा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका बल भयंकर था। वह सारी सेना लेकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी के पास गया और उसने उन्हें अपने आने का सारा कारण बताया। तब शूरवंशी बलराम जी ने धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन को इस प्रकार उत्तर दिया। पुरुष सिंह, पहले राजा विराट के यहाँ विवाह उत्सव के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हें ज्ञात हो गया होगा। कुरुनंदन, तुम्हारे लिए मैंने श्री कृष्ण को बाध्य करके कहा था कि हमारे साथ दोनों पक्षों का समान रूप से संबंध है। राजन, मैंने यह बात बार बार दोहराई, परंतु श्री कृष्ण को जची नहीं और मैं श्री कृष्ण को छोड़कर एक क्षण भी अन्यत्र कहीं ठहर नहीं सकता। अतः मैं श्री कृष्ण की ओर देखकर मन ही मन इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि मैं ना तो अर्जुन की सहायता करूंगा न दुर्योधन की। पुरुष रत्न, तुम समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित भरत वंश में उत्पन्न हुए हो। जाओ, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बलभद्र जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उन्हें हृदय से लगाया और श्री कृष्ण को ठगा गया जानकर युद्ध से अपनी निश्चित विजय समझ ली। तदनंतर धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन कृतवर्मा के पास गए। कृतवर्मा ने उसे एक अक्षौहिणी सेना दी। उस सारी भयंकर सेना के द्वारा घिरा हुआ कुरुनंदन दुर्योधन अपने सुहृदों का हर्ष बढ़ाता हुआ बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर को लौट आया। दुर्योधन के चले जाने पर पीतांबरधारी जगत सृष्टा जनार्दन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, फिर तुमने क्या सोच समझकर मुझे चुना है? अर्जुन बोले, भगवान, आप अकेले ही उन सबको नष्ट करने में समर्थ हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैं भी अकेला ही उन सब शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हूं, परंतु आप संसार में यशस्वी हैं। आप जहां भी रहेंगे वह यश आपका ही अनुसरण करेगा। मुझे भी यश की इच्छा है, इसलिए मैंने आपका वरण किया। मेरे मन में बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि आपको अपना सारथी बनाऊं, अपने जीवन रथ की बागडोर आपके हाथों में सौंप दूं। मेरी इस चिरकालिक अभिलाषा को आप पूर्ण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम जो शत्रुओं पर विजय पाने में मेरे साथ स्पर्धा रखते हो, यह तुम्हारे लिए ठीक ही है। मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा, तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अपनी इच्छा पूर्ण होने से प्रसन्न हुए अर्जुन श्री कृष्ण के सहित मुख्य मुख्य दर्शावंशी यादवों से घिरे हुए पुनः युधिष्ठिर के पास आए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों के दूतों के मुख से उनका संदेश सुनकर राजा शल्य अपने महारथी पुत्रों के साथ विशाल सेना से घिरकर पांडवों के पास चले। नरश्रेष्ठ शल्य इतनी अधिक सेना का भरण पोषण करते थे कि उनका पड़ाव पड़ने पर आधी भूमि घिर जाती थी। राजन, महान बलवान और पराक्रमी शल्य अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। सैकड़ों और हजारों वीर क्षत्रिय शिरोमणि उनकी विशाल वाहिनी का संचालन करने वाले सेनापति थे। वे सब के सब शौर्य संपन्न, अद्भुत कवच धारण करने वाले तथा विचित्र ध्वज एवं धनुष से सुशोभित थे। उन सब के अंगों में विचित्र आभूषण शोभा दे रहे थे। सभी के रथ और वाहन विचित्र थे। सबके गले में विचित्र मालाएं सुशोभित थी। सबके अस्त्र और अलंकार अद्भुत दिखाई देते थे। उन सब ने अपने अपने देश की वेशभूषा धारण कर रखी थी। राजा शल्य समस्त प्राणियों को व्यथित और पृथ्वी को कंपित सी करते हुए अपनी सेना को धीरे धीरे विभिन्न स्थानों पर ठहराकर विश्राम देते हुए उस मार्ग पर चले जिससे पांडुनंदन युधिष्ठिर के पास शीघ्र पहुंच सकते थे। भरतनंदन, उन्हीं दोनों दुर्योधन ने महारथी एवं महामना राजा शल्य का आगमन सुनकर स्वयं आगे बढ़कर मार्ग में ही उनका सेवा सत्कार आरंभ कर दिया।
दुर्योधन ने राजा शल्य के स्वागत सत्कार के लिए रमणीय प्रदेशों में बहुत से सभा भवन तैयार कराए, जिनकी दीवारों में रत्न जड़े हुए थे। उन भवनों को सब प्रकार से सजाया गया था। नाना प्रकार के शिल्पियों ने उनमें अनेकानेक क्रीड़ा विहार के स्थान बनाए थे। वहां भांति भांति के वस्त्र, मालाएं, खाने पीने के सामान तथा सत्कार की अन्यान्य वस्तुएं रखी गई थी। अनेक प्रकार के कुएं तथा भांति भांति की बावड़ियां बनाई गई थी, जो हृदय के हर्ष को बढ़ा रही थी। बहुत से ऐसे गृह थे जिनमें जल की विशेष सुविधा सुलभ की गई थी। सब और विभिन्न स्थानों में बने हुए उन सभा भवनों में पहुंचकर राजा शल्य दुर्योधन के मंत्रियों द्वारा देवताओं की भांति पूजित होते थे। इस तरह यात्रा करते हुए शल्य किसी दूसरे राजभवन में गए, जो देव मंदिरों के समान प्रकाशित होता था। वहां उन्हें अलौकिक कल्याण में भोग प्राप्त हुए। उस समय उन क्षत्रिय शिरोमणि नरेश ने अपने आप को सबसे अधिक सौभाग्यशाली समझा। उन्हें देवराज इंद्र भी अपने से तुच्छ प्रतीत हुए। उस समय अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने सेवकों से पूछा, युधिष्ठिर के किन आदमियों ने ये सभा भवन बनाए हैं? उन सबको बुलाओ, मैं उन्हें पुरस्कार देने के योग्य मानता हूं। मैं इन सबको अपनी प्रसन्नता के फलस्वरूप कुछ पुरस्कार दूंगा। कुंती नंदन युधिष्ठिर को भी मेरे इस व्यवहार का अनुमोदन करना चाहिए। यह सुनकर सब सेवकों ने विस्मित हो दुर्योधन से ये सारी बातें कही। जब हर्ष में भरे हुए राजा शल्य अपने प्रति किए गए उपकार के बदले प्राण तक देने को तैयार हो गए, तब गुप्त रूप से वहीं छुपा हुआ दुर्योधन मामा शल्य के सामने आया। उसे देखकर तथा उसी से वह सारी तैयारी की, यह जानकर मदराज ने प्रसन्नतापूर्वक दुर्योधन को हृदय से लगा लिया और कहा, तुम अपनी अभिष्ट वस्तु मुझसे मांग लो। दुर्योधन ने कहा, कल्याण स्वरूप महानुभाव, आपकी बात सत्य हो, आप मुझे अवश्य वर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरी संपूर्ण सेना के अधिनायक हो जाएं। आपके लिए जैसे पांडव हैं, वैसा ही मैं हूं। प्रभु, मैं आपको भक्त होने के कारण आपके द्वारा सम्मानित और पालित होने योग्य हूं, अतः मुझे अपनाइए। शल्य ने कहा, महाराज, तुम्हारा कहना ठीक है। भूपाल, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही वर तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक देता हूं। यह ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी सेना का अधिनायक बनूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय शल्य ने दुर्योधन से कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, अब और कौन सा कार्य करूं? यह सुनकर गांधारी नंदन दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि मेरा तो सब काम अपने आप पूरा हो गया। शल्य ने कहा, नरश्रेष्ठ दुर्योधन, अब तुम अपने नगर को जाओ। मैं शत्रुदमन युधिष्ठिर से मिलने जाऊंगा। नरश्रेष्ठ, मैं युधिष्ठिर से मिलकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। पांडुपुत्र, नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर से मिलना भी अत्यंत आवश्यक है। दुर्योधन ने कहा, राजन, पृथ्वीपते, पांडुनंदन युधिष्ठिर से मिलकर आप शीघ्र चले आइए। राजेंद्र, हम आपके ही अधीन हैं। आपने हमें जो वरदान दिया है उसे याद रखिएगा। शल्य बोले, नरेश्वर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने नगर को जाओ, मैं शीघ्र आऊंगा। ऐसा कहकर राजा शल्य तथा दुर्योधन दोनों एक दूसरे से गले मिलकर विदा हुए। इस प्रकार शल्य से आज्ञा लेकर दुर्योधन पुनः अपने नगर को लौट आए और शल्य कुंती कुमारों से दुर्योधन की वह करतूत सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास गए। विराट नगर के उपलव नामक प्रदेश में जाकर वे पांडवों की छावनी में पहुंचे। वहीं उन सब पांडवों से मिले। पांडुपुत्रों से मिलकर महाबाहु शल्य ने उनके द्वारा विधिपूर्वक दिए हुए पाद्य, अर्घ्य और गौ को ग्रहण किया। तत्पश्चात शत्रुसूदन महाराज शल्य ने कुशल प्रश्न के अनंतर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा युधिष्ठिर को हृदय से लगाया। इसी प्रकार उन्होंने हर्ष में भरे हुए दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन को भी, अपनी बहन के दोनों जुड़वे पुत्रों नकुल सहदेव को भी हृदय से लगाया। भारत तदनंतर द्रौपदी, सुभद्रा तथा अभिमन्यु ने महाबाहु शल्य के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उदार चेता धर्मात्मा पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़कर शल्य से कहा, राजन, आपका स्वागत है। इस आसन पर विराजे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा शल्य सुवर्ण के श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने
सबको सुख देने वाले शल्य से कुशल समाचार पूछा। उन समस्त धर्मात्मा पांडवों से घिरकर आसन पर बैठे हुए राजा शल्य कुंती कुमार युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, नृपति श्रेष्ठ कुरुनंदन, तुम कुशल से तो हो ना? विजय वीरों में श्रेष्ठ नरेश, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम वनवास के कष्ट से छुटकारा पा सके। राजन, तुमने अपने भाइयों तथा इस द्रुपद कुमारी कृष्णा के साथ निर्जन वन में निवास करके अत्यंत दुष्कर कार्य पूर्ण किया है। भारत भयंकर अज्ञातवास करके तो तुम लोगों ने और भी दुष्कर कार्य संपन्न किया है। जो अपने राज्य से वंचित हो गया हो उसे तो कष्ट ही भोगना पड़ता है, सुख कहां से मिल सकता है। शत्रु को संताप देने वाले नरेश, दुर्योधन के दिए हुए इस महान दुख के अंत में अब तुम शत्रुओं को मारकर सुख के भागी होगे। महाराज नरेश्वर, तुम्हें लोकतंत्र का सम्यक ज्ञान है तात, इसलिए तुम में लोभ जनित कोई भी बर्ताव नहीं है। भारत, प्राचीन राजर्षियों के मार्ग का अनुसरण करो। तात युधिष्ठिर, तुम सदा दान, तपस्या और सत्य में ही संलग्न रहो। राजा युधिष्ठिर, क्षमा, इंद्रिय संयम, सत्य, अहिंसा तथा अद्भुत लोग, ये सब तुम में प्रतिष्ठित है। महाराज, तुम कोमल, उदार, ब्राह्मण भक्त, दानी तथा धर्मपरायण हो। संसार जिनका साक्षी है, ऐसे बहुत से धर्म तुम्हें ज्ञात हैं। तात, परंतप तुम्हें इस संपूर्ण जगत का तत्व ज्ञात है? भरत श्रेष्ठ नरेश, तुम इस महान संकट से पार हो गए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। राजेंद्र, तुम धर्मात्मा एवं धर्म की निधि हो। राजन, तुमने भाइयों सहित अपनी दुष्कर प्रतिज्ञा पूरी कर ली और इस अवस्था में मैं तुम्हें देख रहा हूं, यह मेरा अहोभाग्य है। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, तदनंतर राजा शल्य ने दुर्योधन के मिलने, सेवा शुश्रूषा करने और उसे अपने वरदान देने की सारी बात कही। युधिष्ठिर बोले, वीर महाराज, आपने प्रसन्नचित होकर जो दुर्योधन को अपनी सहायता का वचन दे दिया वह अच्छा ही किया, परंतु पृथ्वीपते आपका कल्याण हो, मैं आपके द्वारा अपना भी एक काम कराना चाहता हूं। साधु शिरोमणि, वह न करने योग्य होने पर भी मेरी ओर देखते हुए आपको अवश्य करना चाहिए। वीरवर, सुनिए, मैं वह कार्य आपको बता रहा हूं। महाराज, आप इस भूतल पर संग्राम में सारथी का काम करने के लिए वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के समान माने गए हैं। निपशिरोमणि, जब कर्ण और अर्जुन के द्वैरथ युद्ध का अवसर प्राप्त होगा उस समय आपको ही कर्ण के सारथी का काम करना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो उस युद्ध में आपको अर्जुन की रक्षा करनी होगी। आपका कार्य इतना ही होगा कि आप कर्ण का उत्साह भंग करते रहें, वहीं कर्ण से हमें विजय दिलाने वाला होगा। मामा जी, मेरे लिए यह ना करने योग्य कार्य भी करें। शल्य बोले, पांडुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरी बात सुनो। युद्ध में महामना सूतपुत्र कर्ण के तेज और उत्साह को नष्ट करने के लिए तुम जो मुझसे अनुरोध करते हो वह ठीक है। यह निश्चय है कि मैं उस युद्ध में उसका सारथी होऊंगा। स्वयं कर्ण भी सदा मुझे सारथी कर्म में भगवान श्री कृष्ण के समान समझता है। कुरुश्रेष्ठ, जब कर्ण रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध की इच्छा करेगा उस समय मैं अवश्य ही उसके प्रतिकूल अहितकर वचन बोलूंगा, जिससे उसका अभिमान और तेज नष्ट हो जाएगा। वह युद्ध में सुखपूर्वक मारा जा सकेगा। पांडुनंदन, मैं तुमसे यह सत्य कहता हूं। तात, तुम मुझसे जो कुछ कह रहे हो यह अवश्य पूर्ण करूंगा। इसके सिवा और भी जो कुछ मुझसे हो सकेगा तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। महातेजस्वी वीरवर युधिष्ठिर, तुमने द्युत सभा में द्रौपदी के साथ जो दुख उठाया है, सूतपुत्र कर्ण ने तुम्हें जो कठोर बातें सुनाई हैं तथा पूर्व काल में दमयंती ने जैसे अशुभ दुख भोगा था उसी प्रकार द्रौपदी ने जटासुर तथा कीचक से जो महान कलेश प्राप्त किया है, वह सभी दुख भविष्य में तुम्हारे लिए सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए,
क्योंकि विधाता का विधान अति प्रबल होता है। युधिष्ठिर महात्मा पुरुष भी समय समय पर दुख पाते हैं। पृथ्वीपति देवताओं ने भी बहुत दुख उठाए हैं। भरतवंशी नरेश सुना जाता है कि पत्नी सहित महामना देवराज इंद्र ने भी महान दुख भोगा है। तो क्या मामा शल्य को अपनी सेना सहित अपने पक्ष में करना दुर्योधन के हितकर था या अहितकर? या फिर कहें कि जब भी किसी से कुछ मांगना हो तो उनके चरणों में बैठकर मांगे। अर्जुन क्या इसी कारण से श्री कृष्ण को पा पाए और दुर्योधन अपने अभिमान में चूर रहे? जानते हैं आगे क्या घटित हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।